बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फ़कार ताहिर ख़ान आज एम्स्टर्डम नहीं लिस्बन पुर्तगाल से। कि जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि मैं आजकल पुर्तगाल में मौजूद हूँ, लिस्बन में आया हूँ दोबारा, और ये मेरा आना जाना यहाँ लगे रहता है और लगे रहेगा इंशाल्लाह। और इस वक्त मैं लिस्बन में मौजूद हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे नीदरलैंड्स के वीज़े के हवाले से शेयर करने जा रहा हूँ। और नीदरलैंड्स का वीज़ा 27,000 रुपीज़ में किस तरीके से लगता है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। किन लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना है वो भी बताने जा रहा हूँ, और किन लोगों ने वीज़ा बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना वो मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहेंगे, और वो जिन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि उनको पता ही नहीं है कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स है। वो इधर उधर लोगों के पास जाके 30-30, 40-50 हज़ार रुपये की फ़ाइलें बनवाते हैं और इस तरीके से उनके वीज़े रिजेक्ट करते हैं। तो जो चीज़ें मैं आपकी आज की वीडियो में बताना जा रहा हूँ, अब इनको गौर से सुना, क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद एक कंसल्टेंट हूँ। एक बहुत बड़ी फर्म को हम रन कर रहे हैं। फर्म हमारी एम्स्टर्डम के अंदर भी मौजूद है और लिस्बन भी मौजूद है, और आइंदा भी कुछ सर्विसेज इस हवाले से हम कुछ काम शुरू करने जा रहे हैं, वो बताएंगे। और जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो शेंगन वीज़े के हवाले से, विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा, चाहे वो पुर्तगाल का हो, चाहे कनाडा का हो, और दूसरे बहुत से ममालिक। अच्छा फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता दूं, जैसे मैं लिस्बन में खड़ा हूँ और आप लोग शायद पीछे जो मेरे आपको ये गेट नज़र आ रहा है, ब्रिज जो नज़र आ रहा है, आप इसको समझ रहे होंगे कि शायद मैं इस वक्त सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में गोल्डन गेट ब्रिज के पास खड़ा हूँ, या तुर्की में बॉस्फोरस ब्रिज। नहीं, ये ब्रिज मेरे पीछे नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं वास्को डी गामा दे ब्रिज। और इसके पीछे जो आपको ये पूरा नज़र जो आ रहा है, ये पूरा का पूरा लिस्बन का एरिया है। और अगर आप इसको देखें तो रात में ये बड़ी खूबसूरत जगह होती है। और इसके अलावा जहाँ पे मैं खड़ा हूँगा, इसके बैक साइड पे जो है ये जीसस क्राइस्ट का जो है इन्होंने यानी कि मुजस्समा बनाया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से रियो डी जेनेरो के अंदर ये भी आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग नीदरलैंड्स का वीज़ा अप्लाई करते हैं। नीदरलैंड शेंगन स्टेट के अंदर मौजूद है, और नीदरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का भी एक मेंबर कंट्री है। अब काफ़ी लोग जो हैं वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ कि वीज़ा किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए और बुनियादी चीज़ उसके लिए क्या है। वैसे तो मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, और हम भी जब वीज़ा प्रोसीड करते हैं तो क्लाइंट की इन चीज़ों को लाजमी तौर पर देखते हैं। अगर क्लाइंट इन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर रहा होता तो हम उसको मना कर देते हैं कि भाई या तो वीज़ा अप्लाई नहीं करें या इन डॉक्यूमेंट्स को बना के लेके आए। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग नीदरलैंड का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले अपने ध्यान में रखें कि उनकी सैलरी 1 लाख रुपए से ज़्यादा उनके अकाउंट में आने चाहिए। जिनकी सैलरी 80,000 रुपये से ज़्यादा है वो भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी फिर 2-4 ममालिक की ट्रेवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है। और लेकिन जिन लोगों की 1 लाख रुपये से ज़्यादा सैलरी है और सैलरी उनके अकाउंट में आ रही है, और फिर वो वीज़ा अप्लाई करें, और उसके साथ साथ जो है उनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए होना चाहिए। और जो लोग पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके अच्छे टैक्स रिटर्न भी होना चाहिए। उनके 15 से 20 लाख रुपए का उनके जो है वो पूरे साल की नेट इनकम शो हो रही हो, जिसे और अच्छा खासा टैक्स पे हुआ। यानी कि अगर आपकी 15 से 20 लाख पूरे साल की इनकम है, और उसमें आपने यानी कि तमाम सारे एक्सपेंडिचर निकालने के बाद फिर आपके पास कंपनी का चैम्बर का जो है वो रजिस्ट्रेशन लेटर है, वो नहीं है, उसके बगैर भी आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अच्छा टैक्स रिटर्न होना ज़रूरी है। इसके साथ आपके पास बिजनेस अकाउंट है, तो बिजनेस अकाउंट में अगर 5-10 लाख रुपए हैं तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि बिजनेस अकाउंट में ट्रांजेक्शन चलते रहती है, पैसे आते रहते हैं और जाते रहते हैं। और अगर बिजनेस अकाउंट के साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस अकाउंट के साथ अगर आपका पर्सनल अकाउंट भी है, तो उसमें तो 10 से 15 लाख रुपए आपके पास लाजमी तौर पर मौजूद होना है। और अगर वो नहीं है तो फिर अभी आप वीज़ा अप्लाई नहीं कीजिए। अब जो सैलरी वाले लोग हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनकी सैलरी अगर टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर हो रही है तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर वो नहीं है, किसी ने नई नई शुरू की है जॉब और टैक्स रिटर्न नहीं बने हुए, तो फिर बेहतर है कि 1 साल अप्लाई करे, 1 साल बाद अप्लाई करे, टैक्स रिटर्न में अपनी सैलरी डिक्लेयर करे, और उसके बाद फिर वो वीज़ा अप्लाई करे। बहुत से लोग बेकार टैक्स रिटर्न के भी अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर भी आपके पास टैक्स रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है। हम भी जब वीज़ा प्रोसीड करते हैं तो खास तौर पर नीदरलैंड का, क्योंकि मैं खुद नीदरलैंड में रहता हूँ और नीदरलैंड के सिस्टम को, वहाँ के कवानीन को मैं समझता हूँ। 26 सालों से वहीं पर रह रहा हूँ, फर्म भी चला रहा हूँ, नेशनल भी वहाँ को, तो नीदरलैंड के मामला और उसके बाद पुर्तगाल के मामला को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। इसके अलावा मेरे भाई जो गल्फ कंट्रीज़ में रह रहे हैं, जैसे सऊदीया में, ओमान में, बहरीन में, कतर में, कोवैत में, तो उनकी सैलरी भी अच्छी होना चाहिए। और उनकी सैलरी अगर अच्छी है तो फिर वो नीदरलैंड्स का वीज़ा अप्लाई करें। और जितने भी कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनके पास कंपनी का लाइसेंस NOC होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास NOC मौजूद है तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कीजिए। सऊदीया में रहने वालों की सैलरी अगर 3-4 हज़ार सऊदी रियाल से ज़्यादा उनके अकाउंट में सैलरी आ रही हो, इसी तरीके से जो कतर में रहने वाले हैं
4000 कतरी रियाल से ज़्यादा उनके अकाउंट में सैलरी आ रही हो। इसी तरीके से जो यूएई में 4000 दिरहम से ज़्यादा सैलरी उनके अकाउंट में आ रही हो, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार यूएई में दिरहम या कतर या सऊदीया में 15 से 20 हज़ार रियाल आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो। इसी तरीके से कुवैत में रह रहे हैं लोग और बहरीन में रह रहे हैं तो 400 दिनार से ज़्यादा सैलरी उनके अकाउंट में आ रही हो, क्लोजिंग बैलेंस भी तकरीबन 1500 से 2000 बहरीनी या कोई दिनार हो, और अगर ओमान में रह रहे हैं तो 400 ओमानी रियाल से ज़्यादा उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आ रही हो, क्लोजिंग बैलेंस हो। गल्फ में रहने वालों के लिए लाजमी है कि एनओसी होना ज़रूरी है। अगर एनओसी नहीं है तो वो वीज़ा बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते और ना अप्लाई करें, क्योंकि मुझे पता है कि गल्फ में, पाकिस्तान में बहुत से लोगों के पास एनओसी नहीं होती, टैक्स रिटर्न नहीं होते, वो इधर उधर जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं, पैसे ज़ाया होते हैं। पैसे ज़ाया करवाने का शौक है मेरे भाई हो तो आप ज़रूर खर्च करें, वो आपके अपने पैसे हैं, लेकिन मैं आपके अपने ही पैसे बचाने की बात कर रहा हूँ। जब लोगों का किसी शख्स का वीज़ा, जब कोई शख्स अप्लाई करने जा रहा होता है तो वो इतनी उम्मीद से करवाया जाता है कि मेरा वीज़ा लगेगा, मैं हॉलैंड जाऊँगा, मैं बहुत सारे मामला करूँगा। जब उस शख्स का वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसके पैसे तो ज़ाया होते हैं, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है उसके साथ कि वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है, मायूस हो जाता है। तो कोशिश करें जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं उन तमाम तर मामला को सामने रखते हुए आप वीज़ा अप्लाई कीजिए, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो अप्लाई कीजिए, वरना नहीं अप्लाई कीजिए। इस सिलसिले में अगर आप हमारी सर्विस लेने चाहते हैं तो ऊपर आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आपने कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने कुछ सवालात के जवाब लिख के भेजने जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है या नहीं आती, और आपने कितने कंट्रीज़ का ट्रेवल हिस्ट्री है, अपने कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड लिख के भेजें। और वो मेरे भाई जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं वो अपने टैक्स रिटर्न की डिटेल लिख के भेजें। भेजना नहीं, डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे कोई भी व्हाट्सएप पे नहीं भेजना, भेजेंगे तो फिर आपको रिप्लाई भी नहीं मिलेगा, आपका नंबर ब्लॉक करेंगे, क्योंकि लोग धड़ाधड़ जनाब मुझे व्हाट्सएप पे जो वो टैक्स डिटेल्स और पता नहीं क्या कहते तो उनका नंबर भी ब्लॉक कर देंगे। आपने मुझे सिर्फ डिटेल लिख के भेजनी है, तो टैक्स आपने कितना टैक्स जमा करवाया है, पूरे साल की इनकम कितनी है, आपका ईयरली प्रॉफिट कितना है या मंथली प्रॉफिट कैलकुलेट करके लिख के भेज दें, अपनी कुछ ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में लिख के भेजें, अपने क्लोजिंग बैलेंस के बारे में लिखें। ये कुछ सवालात हैं, इनके जवाब पाकिस्तान में रहने वालों ने देने हैं। गल्फ में जो रहने वाले हैं, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत और यूएई वगैरह में, उनके लिए लाजमी है कि वो अपनी सैलरी लिख के भेजें कि नेट सैलरी उनके अकाउंट में कितनी आ रही है और आया है कि उनको कंपनी की तरफ से एनओसी मिलेगी नहीं मिलेगी, अपनी ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में लिख के भेज दें। ये कुछ सवालात हैं जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। इनके जवाब आप खुद ही मुझे मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर लिख के भेज दें। अगर आप हमारी क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंटाइटल होंगे, तो फिर हम आपके साथ एक कॉल बुक करेंगे, फिर तमाम तो चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपका वीज़ा इंशाल्लाह प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।